हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी जो कि टैली में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जीएसटी हर सामान पे आज के डेट में देखा जाए तो लग रहा है जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या उसे बेचते हैं तो वहाँ पर हमें एक टैक्स देना होता है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस टैक्स के बारे में। GST is known as the Goods and Service Tax। GST को हम लोग Goods and Service Tax के नाम से जानते हैं। It is an indirect tax which has replaced many direct taxes in India। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है जिसने इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया और अपनी जगह बना ली। जैसे कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं अगर बात करूँ तो वो थे एक्साइज ड्यूटी। इंडिया में 2017 से पहले अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे जिसमें एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स थे और भी अनेकों प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया में जीएसटी को लागू कर दिया गया। इसके बाद से ही पूरे इंडिया में हर सामान पर केवल एक टैक्स लगता है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, व्हेनेवर वी सेल और परचेज एनी गुड्स, जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस खरीदते या बेचते हैं, देन वी हैव टू पे लिटिल अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन दैट। तब हमें टैक्स के रूप में उस पर कुछ पैसा देना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर हम कोई पेंसिल खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 10 रुपये है, then it may the real price of that pencil is 9.5। मतलब ये हो सकता है कि जो पेंसिल की रियल प्राइस है वो 9.5 यानी 9.5 रुपये ही हो और उस पर 50 पैसे टैक्स के जुड़े हों। 50 पैसे टैक्स के जुड़े। बस ये मैं एक अंजम्पशन बता रहा हूँ आपको कि जब भी आप कोई 10 रुपये का सामान अगर खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि वो 9.5 का ही हो, उसका जो रियल प्राइस हो वो 9.5 हो और उस पर 50 पैसे जो है टैक्स के जुड़े हों। तो इस प्रकार से जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स सामान में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। सामान की जो एमआरपी होती है उसी में इंक्लूड कर लिया जाता है। सो वी कैन से दैट, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली किसी से ना लेकर आप क्या करते हैं, किसी अन्य माध्यम से लेते हैं, जैसे आपने एमआरपी में ही उसे इंक्लूड कर लिया। और ये टैक्स हमें हर सामान या हर सर्विस पे देनी होती है जब भी हम उसे खरीदते या बेचते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको जीएसटी की मैंने परिभाषाएं बता दी, जीएसटी का कैसे प्रयोग करते हैं हम वो मैंने बता दिया। अब कुछ यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ जीएसटी है तो इसे आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप पढ़ लीजिए कि इसमें आप देखो कि 1954 में ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था। फ्रांस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ। अभी 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। 2017 में भारत में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सारी बातें आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली थे हमारे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की मांग की पार्लियामेंट में, लोकसभा में बिल पास हुआ। फिर उसके बाद में 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में जीएसटी को लागू कर दिया गया। आगे कुछ आपको HSN कोड्स मिलते हैं। HSN कोड क्या होता है? HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर, जिसको वर्ल्ड वाइज लोग एक्सेप्ट करते हैं। हर सामान का एक यूनिक HSN कोड होता है। तो जब हम जीएसटी में काम कर रहे होते हैं तो हमें उसी HSN कोड की ज़रूरत पड़ती है बार बार सामान को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब सामान पे जीएसटी लगाने के लिए। जब हम जीएसटी में HSN कोड डालते हैं तो उसके जो भी टैक्सेस है वो खुद ब खुद आपके फिल हो जाती है। तो ये तभी काम करेगा जब आप टैली का जेन्युइन वर्जन यानी कि परचेज वाला वर्जन यूज़ करेंगे। अगर आप एजुकेशनल मोड में कर रहे हैं तो आपको HSN कोड से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। फिर भी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है, ये उसको मेंटेन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो देखना है तो वो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब यहाँ से आपको जीएसटी के लिए अपने माइंडसेट को सही रखना है। आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीएसटी देखना है। टाइप्स ऑफ जीएसटी में आप अगर देखो तो 3 प्रकार के जीएसटी के प्रकार होते हैं। जीएसटी को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। CGST जिसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और IGST
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहीं कहीं आपको UGST भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। GST 3 प्रकार के हैं। एक होता है आपका CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, वो भी किस पर, इंट्रा स्टेट सेल या परचेज पे। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जब आप राज्य के भीतर ही अपना व्यापार कर रहे हो, राज्य से बाहर ना कर रहे हो। उदाहरण के लिए जो भी ट्रांजेक्शन केवल एक स्टेट बिहार के अंदर हो रही हो। SGST भी उसी तरह से होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है किस पर, इंट्रा स्टेट सेल पर ही। इसी की जगह पर आपको दिखेगा UGST यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि GST के इक्विवेलेंट होता है। अगर आप यूनियन टेरिटरी के निवासी हैं तो आपको स्टेट GST नहीं, आपको UGST यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना होता है। तो अगर मैं बात करूँ बिहार, तो बिहार एक स्टेट है, तो बिहार में SGST लगेगा। और अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ पर जो है आपको UGST देना होगा, SGST वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। और IGST तब लगाया जाता है जब टैक्स आपको एक ही जगह इंटीग्रेटेड भरना हो, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। और इंटर स्टेट ट्रेड पर, इंटर स्टेट सेल का मतलब हुआ कि राज्य के बाहर जब भी आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें 2 अलग अलग राज्य इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर IGST को लागू किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन आपने बिहार और पंजाब के बीच में किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टेट बदल गए, और स्टेट जैसे ही बदलेगा आपको IGST का यूज़ करना होगा, वहाँ CGST SGST नहीं लगता। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए बिहार के एक डीलर ने पंजाब के एक डीलर को 50,000 रुपये का माल बेचा। यहाँ पे क्या आपको नोटिस करना है, डीलर कहाँ का है, बिहार का। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ दूसरे कलर से। डीलर जो है वो कहाँ का है, बिहार का, और इसने सामान किसको बेचा है, पंजाब के एक डीलर को बेचा है। तो अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि 2 अलग अलग राज्य के डीलर हो गए, और जैसे ही 2 अलग अलग राज्य हुए तो वहाँ पर CGST और SGST दोनों ही नहीं लगेंगे, और कर जो है वो 18% आपको पे करना है। तो केवल IGST ही इस सिचुएशन में लागू होगा। और ऐसे में डीलर क्या करेगा, 50,000 के सामान पे 18% के हिसाब से 9,000 रुपये का अतिरिक्त पैसा देगा। क्यों? क्योंकि उसे टैक्स भरना है, और ये IGST कहलाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो है केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। तो IGST के बारे में आपको समझ में आ गया जब राज्य अलग अलग हो। आगे बढ़ते हैं। बिहार का यही डीलर, सुनिएगा ध्यान से, बिहार का यही डीलर बिहार के ही दूसरे डीलर के साथ कोई व्यापार करने लगा। तो अब देखो तो राज्य दोनों के सेम है, बिहार यहाँ भी दिख रहा है, बिहार यहाँ भी दिख रहा है। 50,000 का माल बेचा, और GST का जो रेट है इस बार 12% है। तो क्या होगा कि ये टैक्स 2 भागों में बट जाएगा। CGST इसमें 6% लग जाएगा, और SGST इसमें 6% लग जाएगा। मतलब आधा जो टैक्स है वो राज्य सरकार को चला जाएगा, आधा जो टैक्स है वो केंद्र सरकार को चला जाएगा। अब ऐसे में डीलर क्या करेगा, 50% का 6,000 यानी कि 3,000 रुपये CGST पे करेगा, और जो 3,000 रुपये बाकी के हैं वो SGST पे करेगा। और ये जो है ना राजस्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जाएगा। SGST जाएगा राज्य सरकार को, जबकि CGST जाएगा केंद्र सरकार को। बात अच्छे से क्लियर हो गई है। तो जब क्रेता और आपूर्तिकर्ता दोनों एक ही राज्य के हों, यहाँ पर एक लाइन और देखिए, जब खरीदार और सप्लायर, बायर एंड सप्लायर दोनों एक ही स्टेट के हो, तो CGST SGST दोनों लगाया जाएगा। और जब राज्य अलग अलग हो जाएंगे, एक स्टेट के नहीं होंगे, तो IGST लागू होगा। ये सिंपली मैंने आपको बता दिया। इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं GST रेट इंडिया में। इंडिया में GST का क्या रेट है, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। अगर देखा जाए तो इंडिया में GST किससे लगता है, 5% लगाया जाता है जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उस पर। 12% आपको लगाया जाता है अन्य चीज़ें जैसे कि आपकी एक्सेसरीज़ हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे 18% लगते हैं, है ना। और 28% अल्कोहलिक चीज़ों पे लगाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए थोड़ी हानिकारक होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जहाँ पर GST आपको लगाया जाता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन से सामान पे कितना % GST लगता है, तो आप GST की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके GST का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद में कुछ कोड्स होते हैं स्टेट के,
इसको भी देख लिया जाएगा। स्टेट का कोड होता है, जैसे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपका स्टेट कोड 1 होगा और शॉर्ट अल्फ़ा कोड क्या होगा, JK। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपका स्टेट कोड 3 होगा और PB यहाँ का अल्फ़ा कोड होगा। अगर मैं बात करूँ अपने स्टेट की, तो मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, इसलिए मेरा जो स्टेट कोड होगा वो 10 होगा और ये BH इसका ये होगा अल्फ़ा कोड होगा। तो इसका क्या फ़ायदा है, जब भी आप बिहार से होकर कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं GST का, मतलब मान लीजिए आप GST की वेबसाइट पे गए और आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो आपको जो GST नंबर मिलेगा ना वो हमेशा 10 से शुरू होगा। तो 10 से शुरू होने के मतलब समझ गए कि ये जो आदमी है, अगर किसी का आपको रसीद मिलता है और उस पर उसका GST नंबर 10 से शुरू हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो पर्सन है वो बिहार से बिलोंग करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा रसीद है जिसकी एंट्री, जिस पर GST आपको काटना है या रसीद की एंट्री टैली में करनी है और उसके GST नंबर में 15 आ रहा है, तो आपको ये बात समझनी होगी कि 15 मिज़ोरम है। ठीक है, 15 कहाँ का कोड है, मिज़ोरम का। तो इस तरीके से GST नंबर होता है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आज मैंने आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई वो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका अगला पार्ट तुरंत ही मैं लॉन्च करूंगा, क्योंकि अगले पार्ट में मुझे बताना है कि GST सामान को खरीदते या बेचते टाइम कैसे लागू किया जाता है। ये जो GST मैंने अभी आपको बढ़ाया, ये बस थ्योरेटिकल चीज़ें थी, जिसमें आपको GST के टाइप्स, GST के रेट और कब कौन सी GST लगानी है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। क्योंकि अगर ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए फिर, आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।